हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि सहकुशल होंगे, सहमंगल होंगे और जहां भी रह रहे होंगे आप पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का देखो हमारा सवाल क्या है कि वेयर डू यू फील नोजियस विल ट्रेवलिंग इन ए बस ऑफ स्विंग इन ए स्विंग। अगर आप लोग बस में सफर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें वोमिटिंग होती है, हमें उल्टी होती है, या हम एक किसी हिली एरिया पे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, या अगर शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाए या कोई जहरीला पदार्थ जाए या कोई विषाक्त पदार्थ जाए, तो ऐसी ही स्थिति में हमें क्या होती है, हमें उल्टी होती है। तो आज हम बात करेंगे वो कि वो उल्टी होती क्यों है, उसका रीजन क्या है और कैसे हम उसे जो रोक सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि बस के सफर के दौरान उल्टी होने का जो रीजन है वो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बताना है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा गया सिकनेस मोशन या काइनेटोसिस। या तो अपन इसका आंसर दे सकते हैं सिकनेस मोशन, या अपन इसको बोल सकते हैं काइनेटोसिस। क्या बोल सकते हैं? काइनेटोसिस बोल सकते हैं, सिकनेस मोशन बोल सकते हैं। अब ये सिकनेस मोशन से होते क्या है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे पता करनी है। तो देखो हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। ये हमारा जो हिंड ब्रेन वाला पार्ट है जिसको अपन बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोल सकते हैं? पश्च मस्तिष्क। इस पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, इस मेडुला ऑब्लांगेटा का काम होता है इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। ऐसी क्रियाएं जो हमारी बिना इच्छा की होती है, इन क्रियाओं को अपन इनवॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। अब ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये इस मेडुला ऑब्लांगेटा का एक पार्ट होता है। इस मेडुला ऑब्लांगेटा का एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कि ये केमेटोसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजेड। क्या बोलते हैं इसको अपन? सीटीजेड बोलते हैं। ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का ये क्या होता है? पार्ट होता है। ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट होता है जो किसी भी प्रकार के ड्रग्स या टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं, जो जहरीला पदार्थ होता है, जो ड्रग्स होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट जाए तो ये बार बार ब्रेन को मैसेज देगा और ब्रेन को मैसेज देगा। और ब्रेन का जो पार्ट है, ब्रेन का एक नर्व होता है, हमारे ब्रेन का एक नर्व होता है। इस नर्व को अपन बोलते हैं वेगस नर्व है। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा होगा और इस मेडुला ऑब्लांगेटा से एक नर्व निकलती है, एक तंत्रिका निकलती है। वो तंत्रिका यहाँ से होते हुए हमारे स्टोमक तक आएगा, हमारे पेट तक आएगा। कहां तक आएगा? हमारे पेट तक आएगा। ये वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? ये होती है वेगस नर्व है। कौन सी नर्व है? वेगस नर्व है। ये वेगस नर्व आएगी, यहां से ब्रेन से आएगा वेगस नर्व, और ये वेगस नर्व कहां जाएगा? हमारे हर एक बॉडी पार्ट से क्या नर्व निकलती है। इस नर्व को अपन जो बड़ी नर्व है, लार्जेस्ट नर्व, इसको वेगस नर्व के नाम से जानते हैं। ये नर्व यहां जाएगा और स्टोमक को मैसेज देगा। किसको मैसेज देगा? स्टोमक को मैसेज देगा कि भाई साहब पेट के अंदर कुछ अलग आया है, पेट के अंदर कोई जहरीला पदार्थ आया है, तो आप वोमिटिंग कराओ, आप इस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालो। तो ऐसा जब यहां से मैसेज मिलेगा ब्रेन को, तो यहां से क्या निकलती है? यहां से वोमिटिंग है जो आती है। क्या आती है? यहां से वोमिटिंग आती है। अब बात हमारी ये है कि अगर ये उल्टी कब हो रही है? जब शरीर के अंदर कोई विषैला पदार्थ जा रहा है, कोई टॉक्सिस जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रही है? वोमिटिंग हो रही है। अगर यही वोमिटिंग जब हम बस में सफर करते हैं, या अगर हम हाई स्पीड के घुमाव पे, या बहुत ही जो शार्प टर्न है उसकी अगर अपन बात करें, या कोई हिली एरिया पे अगर अपन जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी बॉडी से क्या रिलीज होती है? वोमिटिंग होती है, उल्टी का सिक्रेशन हमारी बॉडी से होता है। तो उसका रीजन मैं जो आपको यहाँ पे बताता हूं। देखो जब भी अपन लोग हिली एरिया पे जाते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारा कान होता है। क्या होता है? हमारा कान होता है, और कान का काम होता है सुनना, और सुनने के साथ साथ ही हमारी बॉडी बैलेंसिंग का भी काम करता है। कान का काम क्या है? बॉडी बैलेंसिंग का। बॉडी को बैलेंस करने का काम भी किसका होता है? बॉडी को बैलेंसिंग करने का काम भी हमारे कान का होता है। कान हमारी बॉडी को बैलेंस करेगा। अगर ये बैलेंस करेगा तो फिर उल्टी कैसे आएगी? देखो अब हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट का, इस कान के हमारे तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है, एक होता है इनर पार्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, इस अंदर वाले पार्ट में होती है वेस्टिब्यूल। क्या होती है? वेस्टिब्यूल। ये जो आपको राउंड, ये जो दिख रही है, ये होती है वेस्टिब्यूल, ये होती है कोकलिया। तो कोकलिया के पास क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है, और इस वेस्टिब्यूल में एक लिक्विड पार्ट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक लिक्विड पार्ट भरा रहता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी इधर उधर होती है, तो वो लिक्विड पार्ट कान के अंदर हिलोरे खाएगा। क्या खाएगा? कान के अंदर हिलोरे खाएगा। अब वो मैसेज जाएगा, वो कान
ब्रेन को मैसेज देगा भाई बॉडी बैलेंस नहीं है, बॉडी क्या नहीं है, बॉडी बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारी आंखें देख रही होती है कि हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस है। हमारा कान तो बोल रहा है कि बॉडी बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारी आंखें बोल रही है कि बॉडी बिल्कुल बैलेंस है। तो ऐसी स्थिति में पूरी बॉडी क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। और जब बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है तो यह मैसेज ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन वेगस नर्व की सहायता से वापस मैसेज करेगा कि उल्टी करवानी है, कुछ ऐसा पदार्थ आया होगा बॉडी में जिसकी वजह से बॉडी इम्बैलेंस हो रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि बॉडी इम्बैलेंस है, बॉडी तो बैलेंस है, लेकिन हमारा ब्रेन उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाता, उन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं कर पाता, जिससे हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है भाई हमारी बॉडी क्या है, बैलेंस में नहीं है, हमारी बॉडी नियंत्रण में नहीं है। जबकि हमारी आंखें बिल्कुल बोलती है, हमारी आंखें बिल्कुल यहां पे हमारी आंखें बिल्कुल बोल रही है कि जो आंख वाला पार्ट है, ये आंख वाला पार्ट तो ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कान वाला पार्ट मैसेज नहीं दे पा रहा कि बॉडी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी पूरी इंबैलेंस हो जाती है और इंबैलेंस बॉडी के साथ ही हमारी बॉडी से क्या होती है, वोमिटिंग होती है। क्या होगी, ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी से वोमिटिंग होती है। इससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए अपन ये बोल सकते हैं भाई, एक तो जैसे मार्केट से अपन टैबलेट वगैरह मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। मेडिसिन अगर अपन लेंगे तो मेडिसिन क्या करेगा कि हमारी बॉडी का जो वेगस नर्व वाला पार्ट है, वेगस नर्व बोल सकते हैं, या नर्व वाला पार्ट है उसको बोल सकते हैं, या जो सिकनेस मोशन वाला पार्ट है उसको बोल सकते हैं, उन चीजों को कवर करेगा, उनको ढकने का काम करेगा, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव नहीं होंगे, और हाइपर एक्टिव नहीं होंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारे वोमिटिंग नहीं करवाएंगे। या अपने ऐसा बोल सकते हैं कि एक मोबाइल में एप्लीकेशन आता है, अगर एंड्रॉइड मोबाइल आप लोगों के पास है तो उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के अंदर आप सिकनेस मोशन के नाम से ऐड करेंगे तो वहां पे एक एप्लीकेशन आएगा। उस एप्लीकेशन में होता क्या है, उस एप्लीकेशन में डॉट होते हैं, क्या होते हैं, डॉट होते हैं, और वो डॉट इधर उधर हिलते रहते हैं। अब उन डॉट को जब अपन लोग देखते हैं तो हमारी आंख उस डॉट के ऊपर काम करती है कि किस तरीके से डॉट हिल रहे हैं, और हमारा ब्रेन एक जगह स्थिर रहेगा और उस तरीके से हमारे बॉडी हार्मोनों को प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से जो वेगस नर्व है वो अपना काम नहीं कर पाएगा और हमें वोमिटिंग नहीं होगी। कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर ऐसी ही जानकारी आप लोग पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए एसजे कंपटीशन क्लासेज के साथ और दे अपने सपनों को नई उड़ान। जय हिंद, जय भारत।